हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या दिया देखते हैं यहाँ पे। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी such that फर्स्ट क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एंड सेकंड थिंग क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval AB, then there exists some point C belongs to open interval AB such that f of B minus f of A upon B minus A is equal to f dash of C। ओके, तो इस तरह से स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट में क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी such that f of x is continuous in closed interval AB and f of x is differentiable in open interval AB, then there exists some point C belongs to open interval AB such that f of B minus f of A upon B minus A is equal to f dash of C। ठीक है, तो यह एक फंक्शन दिया है जो कि डिफाइन किया है मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। और वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, और अपने को क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं फिर। तो क्या दिया है इन्होंने, define a function phi of x on close interval AB as follows। ठीक है, तो phi of x इज इक्वल टू क्या दिया रहेगा जी, phi of x इज इक्वल टू f of x प्लस ax। ओके, वेर a is constant to be chosen। ठीक है, इट मीन्स दैट यहाँ पे एक काम करेंगे, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स लिया था, इसको मैं लगे तो इक्वेशन नंबर स्टार बोल देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन स्टार है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन स्टार इक्वेशन 1 बिकम्स ओके, तो क्या आएगा, तो एफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ ए प्लस कितना आएगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। ओके, इस तरह से आएंगे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जैसे ए बी को इस साइड में बुला लेता हूँ और एफ ऑफ बी को उस साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए इंटू ए इज एज इट इज़, ये टर्म इस साइड में है तो प्लस के हो जाएंगे माइनस ए इंटू बी एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए उस साइड में गया तो प्लस का हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए। ओके, अब इस टर्म में क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे। सो ए को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा ए माइनस बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए।
ओके, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने को मिलता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी। ओके, लेकिन इसको अगर अभी मैंने ये लिखा हुआ इस वर्षा में, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, इस तरह से लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ऑफ अपने को प्रूफ में दिया है बी माइनस ए। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए लिखा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोलेंगे, फाई ऑफ एक्स इज satisfies the following कंडीशन। ओके, तो फाई ऑफ एक्स क्या हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाई होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ ऑफ एक्स and ax both are continuous in close interval ए बी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या थी अपनी, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया था उन्होंने, फाई ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ ऑफ एक्स and ax both are derivable in ओपन इंटरवल ए बी। ओके, तो चलिए अभी थर्ड कंडीशन की ओर बढ़ेंगे हम। आई होप सो आपने इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। ठीक है, ओके, तो मैं रुक जाता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है अभी, देखिए थर्ड कंडीशन में क्या दिया उन्होंने, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ये जो कंडीशन थी, सिंस ऑल कंडीशंस आर satisfies rule theorems, then there exists some point C belongs to open interval ए बी। जैसे पहले शुरुआत में बोला था हमने कि एक पॉइंट है जो मतलब इसको एग्जिस्ट कर रहा है, C belongs to क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट अगर कभी हमने इसका भी डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, फाई डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3। नो फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या था अपना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, ये था इक्वेशन स्टार। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अपना जो मतलब सॉरी फाई ऑफ सी क्या जो आने वाला है अपने यहाँ पे, सो फाई डैश ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ डैश ऑफ सी प्लस सॉरी फाई ऑफ सी आना चाहिए ना, तो फाई डैश ऑफ सी तो ज़ीरो लिया हमने, तो क्या आएगा, फाई ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस ए सी, इस तरह से आने वाला है। ठीक है, नाउ अगर इसको अभी डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा जिसका,
फाइव डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस ए, ठीक है, क्योंकि सी का जो है डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 के हिसाब से देखा जाए तो फाइव डैश ऑफ सी कितना है, 0 है। तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूँ। इक्वेशन 4 क्या आ जाएंगे, इम्प्लाइज हो जाएंगे इक्वेशन 4। तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस ए, ठीक है। अगर मैंने एफ ए को साइड में शिफ्ट किया तो कितना आता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल दूंगा। सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन, तो कौन से इक्वेशन में डालेंगे हम यहाँ पे वैल्यू, जो अपना यहाँ पे इक्वेशन मिला था कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ये था, तो इसको मैं इक्वेशन 2 में डालूँगा, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था, a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ, इक्वेशन 2 क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, इस तरह से था, ठीक है। अगर ए का वैल्यू डाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो दोनों साइड का जो है माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरह से यहाँ पे अपने को प्रूफ मिलता है। ओके, नाउ यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन।